Assalamualaikum. Welcome to Psychic Learning Academy by Pia Baloch. I am Muniba Shafiq, a student of psychology. I am doing BS in psychology from Karachi University, and I am one of the trainers of Psychic Learning Academy. Today, I select the topic to talk about it, and the topic title is COVID and its depressing impact on child and teens. सबसे पहले तो जैसे ये पूरा साल चल ही रहा है, इसके पेश नज़र जो भी चीज़ें देखी जाएँ, साइकोलॉजिकली देखी जाएँ, फ़िज़िकली देखी जाएँ, मेंटली देखी जाएँ, तो उसके बहुत सारे असरात बच्चों पे, बड़ों पे, एडल्ट्स पे डिफरेंट हैं। तो जो बच्चों पे असरात हैं, उनका ये है कि चिल्ड्रन जितने भी हैं वो एक पीटीएसडी डेवलप कर रहे हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर। इस पेंडेमिक की वजह से इस पूरे 24 साल में हो रहा है, जितनी डिप्रेसिंग चीज़ें हो रही हैं, मतलब आज से पहले उन्हें ये नहीं पता था, इस तरह का एक फेयर उनके माइंड में डेवलप नहीं था कि अपने लव वंस को खोना क्या होता है, एक इतनी सीरियस इलनेस क्या होती है, आपको दूर रहना है, आपको फासले पे रहना है, डिस्टेंस मेंटेन रखना है, और फिर ऑनलाइन स्टडीज़, मतलब सब चीज़ें इतनी सडन हुई हुई हैं। तो एकदम से सारे बच्चे जो हैं उन्हें पता ही नहीं है कि ये सिचुएशन क्या है। उनके माइंड में ये बात ही अभी तक, कितने बच्चों के माइंड में ये चीज़ें, ये सिचुएशन वो समझ ही नहीं पा रहे। और बच्चों का ये होता है कि वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं कि वो आपको बताएं कि वो सैड हैं या वो एंग्शियस हैं या वो डिप्रेस फील कर रहे हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें ये बच्चों में भी उसी तरह से हैं जैसे टीन्स में है, जैसे एडल्ट्स में है, कि वो परेशान हो जाते हैं, लेकिन वही बात है कि उन्हें एक्सप्रेस नहीं करना आता कि वो किस तरह से बताएं। तो हमें उनके बिहेवियर नोट करने हैं, और वो बिहेवियर क्या हो सकते हैं। वो बिहेवियर ये हो सकता है कि मतलब एक्सेसिव उनकी इरिटेशन है, सही है, किसी भी बात को लेके, और या तो बहुत रो रहे हैं या जिद करने लग गए हैं, अनहेल्दी ईटिंग और स्लीपिंग पैटर्न हो गया है, और या तो बहुत ज़्यादा टेंशन मांग रहे हैं, और इस तरह की तमाम चीज़ें, ये सब वो बिहेवियर्स हैं जो कि बच्चों में डेवलप हुए हैं। नॉर्मली बच्चे एक पैटर्न पे चल रहे होते हैं कि उनको रूटीन रूटीन उन फॉलो कर रहे होते हैं कि आप सुबह स्कूल जाना है, देन ये सारे काम हैं, और ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये तमाम डिप्रेसिंग इफ़ेक्ट्स जो हैं बच्चों के ऊपर हुए हैं। और हमें उन्हें समझते हुए, एक पहले तो ये होता है ना, हम खुद अवेयर हों कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, और उसको फिर हम नोट करें, और फिर उसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हमने करनी है। तो सिम्टम्स जो चाइल्ड शो कर रहे होते हैं, बिहेवियर जो भी है उनके, तो यही जो मैं सब बता चुकी हूँ, अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न, स्लीपिंग पैटर्न एंड ऑल दैट। अच्छा, फिर उसमें भी ये होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं ना, जो इंट्रोवर्ट होते हैं, उन्हें कोई मसला इतना ज़्यादा ऐसे जिस एयर में नहीं हुआ है। आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द अडल्ट वंस, कि उन्हें सुकून है कि ठीक है यार, वैसे भी बाहर जाते थे, शोर होता था, लोग इतने ज़्यादा फेस करने पड़ते थे, अब घर में सुकून है। एक घर में रहने वाली अलोनसम फीलिंग जो होती है ना, जो इंट्रोवर्ट थे उनको तो कोई इतना ज़्यादा पड़ा नहीं फ़र्क, पर जो एक्सट्रोवर्ट चाइल्ड थे, अडल्ट थे, टीन थे, उनको वो एकदम से उनके ज़हन पे, या उन्हें ये फेस करना पड़ रहा है कि अच्छा, वो नॉर्मली अब अपने फ्रेंड्स के साथ उस तरह से बैठ के टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, अपनी बातें शेयर नहीं कर सकते, और वो तमाम चीज़ें जो कि एक फ्रीली इतने सालों से वो करते आए थे, वो तमाम चीज़ें नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें मिलके इनको ना एक बिहेवियरल इश्यूज़ बन चुके हैं। और वो बिहेवियरल इशू किस तरह के हैं, और if they all behavior issues are notable, then how we are reacting on it, हम उसके ऊपर कोई अमल कर रहे हैं, नहीं कर रहे। और ख़ास करके ये तमाम चीज़ें चिल्ड्रंस में
एक डिप्रेसिंग और पीडीएसडी जो है डेवलप करती जा रही हैं। वैसे तो हम सभी इस पेंडेमिक में सफ़र कर रहे हैं, बट स्पेशली चिल्ड्रंस। और वो इस तरह क्योंकि एक समर प्लान्स होते हैं कुछ ना कुछ के अभी स्कूल्स जो बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं वो आज ये डे है, आज रेड डे है, या कुछ भी उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती थी स्कूल में। तो एकदम से वो सब चीज़ें ख़त्म हुई हैं और अब बच्चे सब एंक्शस हैं। वो ये सवाल पूछ रहे होते हैं, अच्छा ये सब नॉर्मल कब होगा, कब ये तमाम चीज़ें बैलेंस होंगी। और प्रॉब्लम ये है कि हम उन्हें नहीं बता सकते कि जी ये हमें कोई टाइम पीरियड नहीं पता कि ये चीज़ कब ख़त्म होगी, कब ख़त्म नहीं होगी। ऐसे तमाम चीज़ों में ना पेरेंट्स ज़्यादातर ये कंसीडर कर रहे होते हैं कि अच्छा हमें पता है ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो कौन से बिहेवियर हो सकते हैं या क्या इस तरह की चीज़ें हैं जो हमें नोट करनी चाहिए या हमें उन पे वर्क करना चाहिए। क्योंकि वही बात है कि चिल्ड्रन इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, वो नहीं आपको बताएंगे कि मैं सैड हूँ, मैं डिप्रेस हूँ। तो उसके लिए हमें ये करना है कि जब भी कोई स्ट्रेस बहुत प्रोलॉन्ग होता है तो ये होता है कि ऑटोमेटिकली हम सब के अंदर कॉपिंग मैकेनिज़्म की स्किल्स आ जाती हैं। हम किसी ना किसी तरीके से उसको कॉप करते हैं। लाइक वो हेल्दी वे में भी होती है, अनहेल्दी वे में भी होती है, पर हमें हेल्दी वेज जो हैं वो अटैम्प्ट करनी है। और वो हम किस तरह से अटैम्प्ट कर सकते हैं कि पूरे दिन का एक रूटीन चार्ट बनाएं, उस रूटीन को फॉलो करते हुए कि कुछ भी एक्सरसाइज की, वॉक पे निकल के बच्चों के साथ एसओपीज़ को फॉलो करते हुए, और एक अच्छा कोई ड्रामा फ़नी टीवी शो ये देख लिया, अच्छे अच्छे खाने बनाए, और मतलब हेल्दी वे में, गुड वे में डिस्ट्रैक्शन उनकी बनाई रखनी है। एक चेयरफुल इन्वायरमेंट रखना है। और सोशल सपोर्ट एक दूसरे के साथ, कुछ ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है और घर में जो अब तो बच्चे घर में ही है ना, तो अगर घर में बहुत लड़ाई झगड़े वाला माहौल होगा, ये सब चीज़ें होंगी, तो जो पहले ही सैड हैं, जो पहले ही डिप्रेस हैं, वो बहुत ज़्यादा मेंटली और डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने एक हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी है। हेल्दी बाउंड्रीज़ वही सब जो मैं बता चुकी हूँ कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। हर बंदे के डिफरेंट सोर्स होते हैं उनके। लाइक मैं एग्जांपल्स में यही बता सकती हूँ ना कि गुड टीवी शो, गुड सोशल सपोर्ट, इस तरह की चीज़ें। बाकी डिफरेंट वेज़ में जो बच्चों की पसंद की चीज़ें हैं वो करें। एक होता है ना बच्चे के साथ बच्चा बन जाना, उस तरह का माहौल रखें, डांटें नहीं उनको। क्योंकि चीज़ों को जितना हम डिफ़िकल्ट उनके लिए करते जाएंगे ना, ये स्ट्रेस उनके लिए बहुत आगे तक बढ़ता जाएगा। हम अगर इस माहौल को जितना लाइट हो सके उतना बनाएं, तो हो सकता है कि थोड़े से इम्पैक्ट कम पड़ें। और ख़ास तौर पे हम बच्चों के सामने क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, इन तमाम चीज़ों का बहुत स्पेशली ख़याल करना है। क्योंकि वो हमारे बिहेवियर, हमारे लैंग्वेज स्टाइल, ये सब कुछ देख रहे हैं, उससे सीख रहे हैं। तो हमने बहुत एक एक चीज़ का ख्याल रखना है। क्योंकि ये ईयर नॉर्मल नहीं था, अब तो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र चुका है, पर ये वो तमाम चीज़ें बेसिक थी जिसका हमें फ्रॉम डे वन से ख़याल रखना चाहिए था। लेकिन आई होप सो कि बहुत सारे लोगों ने रखा भी होगा। और अगर नहीं भी रख पाए तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, आप अभी भी ये तमाम चीज़ें समझ सकते हैं, उन पे अमल कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आज का जो टॉपिक था मैं उसको उस मुताबिक बिल्कुल सही से डिलीवर कर पाई हूँ, बता पाई हूँ। तो इन शॉर्ट के हमने
बिहेवियर नोट करते हुए साइकोलॉजिकली किस तरह से ट्रीट करना है, कैसी बाउंड्रीज़ बनानी है, क्या कॉपिंग मैकेनिज़्म होना चाहिए एज अ पेरेंट। जितने भी पेरेंट्स हैं या जो भी बड़े हैं घर में, उनको बच्चों के साथ किस तरह से ये तमाम चीज़ें मेंटेन करते हुए चलना है। तो ये वो तमाम बातें थीं, चीज़ें थीं जो कि मैंने कोशिश की है कि इस शॉर्ट टाइम में मैं बता सकूं, कवर कर सकूं इस टॉपिक को। एंड थैंक यू सो मच सुनने के लिए।